स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल स्टडी विद नारायण शर्मा के साथ। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस है। जैसा कि आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे। तो अब हम अपना ये नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। तो जिसमें कि आज हम कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लें कि ये बनता कैसे है, दिखता कैसे है। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये क्या होता है, ये मिडिल से थिक होता है, मिडिल से ये होता है थिक, और ऊपर ये देखिए, ऊपर ये क्या होता है, थिन होता है, मतलब पतला सा। अब ये दूसरा हमारा लेंस है, इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ये देखिए, ये जो है बीच से थिन है, मिडल से थिन है, ये ऊपर से देखिए थोड़ा चौड़ा हुआ है, ये ऊपर से थोड़ा चौड़ा है, और ये बीच से क्या है, थिन है, पतला है। अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और ये जो कॉनकेव लेंस है, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज कर देता है एक जगह पे, मतलब एक जगह पे सिमेट देता है। मान लीजिए इस तरह से लाइट आ रही है, तो ये क्या होगा, जब ये कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी तो ये ऐसे हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, इस टाइप से कन्वर्ज हो जाएगी। तो अब हम इसके और बातें जान लेते हैं, बेसिक बातें, फिर उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन शुरू करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले देखिए, ये जो सरफेस है, ये जो लेंस की सरफेस है, ये देखिए दो सरफेसेस से मिलकर एक लेंस बना हुआ है। तो ये जो इसकी सरफेस है, ये देखिए आप, कोई स्पेयर का पार्ट लग रहा है, ये कोई स्पेयर का पार्ट। मान लीजिए कि आप एक मिरर भी लेते हैं, जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कोई भी हम मिरर ले रहे हैं, ये तो जैसे ये देखिए किसी स्फेयर का पार्ट होगा, ये देखिए कोई सर्कल ड्रॉ करे, तो ये मान लीजिए पूरा कह सकते हैं एक सर्कल बनना है, तो ये किसी स्फेयर का एक पार्ट होगा। ये जो इतना सरफेस है, ये किसी स्फेयर का ही पार्ट होगा। तो इसका जैसे सेंटर होता है, ऐसे ही इसमें देखिए दो सरफेस है, तो दो मतलब ये दो स्फेयर के, दो अलग अलग स्फेयर के ये क्या है, सरफेस है। तो इसके दो अलग अलग सेंटर होंगे। इसका ये जो पहला सरफेस है, इसका सेंटर C1, और ये जो दूसरा वाला है, दूसरा सरफेस है, उसका सेंटर C2। ये C1 और C2 को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये देखिए, ये जो लाइन पास हो रही है, ये जो C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन पास हो रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। We will call it principal axis. This is principal axis। और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे पॉइंट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं O से, कैपिटल O से। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो और हम पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम और भी बातें जानते हैं। इतना तो आप समझ लीजिए। अच्छा, इसके बारे में आप एक बात जान लीजिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, जिसको हम O से डिनोट करते हैं, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इससे अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होगी, जो ऑप्टिकल सेंटर, इससे अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लीजिए पास करते हैं, कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई सोर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि टॉर्च हो गया, हमारा सनलाइट हो गया, हम फिलहाल टॉर्च ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉर्च, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकली,
मतलब तो यहाँ से देखिए ये रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, यहाँ से पास हुई। ये एरो इज मच इम्पॉर्टेंट, मच एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, दे शो द डायरेक्शन ऑफ रे, दे शो द डायरेक्शन ऑफ रे, द रे where the produce, the ray where the ray produce, it show the arrow। और ये जब जैसे ये यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो जैसे ही ये पास होगी उसी रास्ते से ये वापस आ जाएगी। ये कोई भी डेविएशन इसमें नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ से ये गई तो ये देखिए यहाँ से वापस आ जाएगी। ये अगर जाना, अगर किसी को रे को भेजना होता है तो इससे डिनोट करते हैं, ऐसे इस तरह एरो बनाते हैं। और अगर किसी को वापस लाना होता है तो इस तरह का एरो बनाते हैं। आप ध्यान दीजिए। तो क्या होता है कि ये बिना किसी बेंडिंग के, बिना किसी डेविएशन के, ये जहाँ से जाती है वहीं से वापस आ जाती है। तो ये बेसिक बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, तो इसको आप जान लीजिए। और इसके बारे में हम एक बात जान लेते हैं। ये आप एक बात जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है या किसी सोर्स से आ रही है, तो जो रे ऑफ लाइट आएगी जब इससे कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी तो वो क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेगी। ये ऐसे ऐसे, एंड दिस कॉमन पॉइंट where the all rays meeting, this is known as focus। we call as focus। ठीक है, तो इसको हम फोकस कहते हैं। इसको हम F से डिनोट करते हैं, तो चलिए हम अब इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास 6 केस है। तो हम पहला शुरू करने से पहले इसके बारे में एक बात और जान लेते हैं। लास्ट बात ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से ऐसे आप स्केल से इसको मान ड्रॉ करिएगा। ऑप्टिकल सेंटर से एक कॉमन दूरी पर इसका एक होता है F1, ठीक है, फोकस फर्स्ट, और उतनी ही दूरी पर एक दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे जिसको आप 2F1 कहते हैं, 2F1। और ऐसे ही इस साइड आप उतनी ही दूरी पर बनाएंगे F2, F2 से ही उतनी दूरी पर आप 2F2 बनाएंगे। इसमें एक ये बात होती है, ठीक है। तो हम पहला इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो ये हमारी पहली रे ऑफ लाइट है। एरो इज मच इम्पॉर्टेंट, आई विल से अगेन एंड अगेन, यू विल ड्रॉ इट न्यू एग्जाम। तो देखिए पहली रे ऑफ लाइट आज निकली, ये फोकस से पास हुई। अब हम देखिए अब दूसरी कोई भी चीज़ दो चीज़ से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो जब हम दो रे ऑफ लाइट को निकालेंगे वो मीट करेगी तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। आप ये जान लीजिए। देखिए ये एक रे ऑफ लाइट आई जो कि पास हो गई यहाँ फोकस से। अब दूसरी भी रे ऑफ लाइट हम इन्फिनिटी से लाएंगे, वो भी पास होगी हमारी फोकस से। ये हो गई हमारी सेकेंड रे ऑफ लाइट, ये हो गई हमारी सेकेंड रे ऑफ लाइट। और ये देखिए ये भी यहाँ से जैसे कॉन्वेक्स लेंस से पास की, ये भी फोकस से होके निकल गई। अब इसमें हमको बहुत सी बातें बतानी होती है, जैसे कि इमेज जो है कहाँ पर बना, मतलब जो ये रे ऑफ लाइट है ये मीट कहाँ की, ठीक है। और इसमें बताना होता है कि ये साइज़ क्या है, इसका इमेज का साइज़ क्या है, जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा है कि उससे छोटा है, और इमेज बनी कैसी, ठीक है। आप एक बात इसमें जान लीजिए, अगर रे ऑफ लाइट सच में मीट करती है, जैसे ये जो हमने रे ऑफ लाइट यहाँ से निकाली थी, ये अगर सच में ऐसे ऐसे मीट करती है, क्रॉस करती है, तो होगा रियल, ठीक है। तो हम रियल कहेंगे, ठीक है। और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, आप ये जानिए। रियल मतलब सच में मीट किया, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। मान लीजिए आप ये जान लीजिए, ऑब्जेक्ट जो है आपका ऐसा है, अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है
तो आपकी इमेज हमेशा ऐसी बनेगी, ठीक है, उल्टी। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज आपका उल्टा बनेगा। और इसमें एक और होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो सच में मीट नहीं करता, हम उसको जानबूझकर मीट करवाते हैं। मान लीजिए कोई डाइवर्जिंग रे है, ऐसे कोई डाइवर्जिंग रे, तो उसको हम जब पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे फिर हम इसको मिलाएंगे, ये सच में मीट नहीं करेगी, तो इसको हम वर्चुअल कहेंगे। वर्चुअल मतलब हमने उसको मीट करा है, वो सच में मीट नहीं की है, इसको हम वर्चुअल कहेंगे। और इसमें क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, ऐसे है, तो इमेज भी ऐसे बनेगी। इसमें ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज भी सीधी बनेगी, तो उसको इरेक्ट कहते हैं, उसको हम इरेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में पोजीशन और इसका साइज वाइज सब लिख देते हैं, पोजीशन और साइज। तो पहले तो हम लिखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ पर मीट की है, इमेज का फॉर्मेशन किस जगह पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आई हमारी रे ऑफ लाइट, ये आई हमारी रे ऑफ लाइट, और ये देखिए फोकस पे, सेकंड फोकस पे मीट के, तो हम इसको लिख सकते हैं F2। अब हमको लिखना पड़ेगा कि ये रे सच में मीट की है, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी है। तो ये देखिए हमारी रे जो है ये सच में मीट की, हमने इसको मीट नहीं करा, तो इसको हम लिख देंगे रियल, और रियल के साथ एल से इन्वर्टेड और बेस इन्वर्टेड। और अब हम लिखेंगे इसके साइज की, ये देखिए इमेज जो इन्फिनिटी से आ रही है, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और इन्फिनिटी, सूरज को आप ले सकते हो, तो वहाँ से लाइट आएगी, तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट जो है हमारा बहुत बड़ा है, और इमेज देखिए बिल्कुल ये पॉइंट साइज नहीं दिख रहा है, बिल्कुल डॉट एक का आप मान सकते हैं कि ऐसा हमने डॉट रखा है इतनी बड़ी लगे, तो इसको हम पॉइंट साइज कह सकते हैं, पॉइंट साइज, इसको पॉइंट साइज कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो ये था हमारा पहला केस कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि इमेज एट इन्फिनिटी था। इसको इन्फिनिटी को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं डायग्राम। बाकी आप इसको नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। अब हम अपना सेकंड शुरू करते हैं, सेकंड केस। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस f1, ये हो गया हमारा 2f1, उतनी ही दूरी पर बनाइएगा प्लीज। ये हो गया हमारा f2, ये हो गया हमारा 2f2। देखिए बियॉन्ड मतलब पीछे, बियॉन्ड मतलब होता है पीछे, तो ये देखिए ये हमारा 2f2 है, दिस इज अवर 2f2। तो इसके पीछे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए ये हो गया हमारा a डैश, ये हो गया हमारा b डैश। तो पहली रे ऑफ लाइट पास की, ये देखिए यहाँ से लेंस जैसे कॉन्वेक्स लेंस पे पहुंचे तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये देखिए ये फोकस से पास हो जाएगी, पहली रे ऑफ लाइट फोकस से पास। फिर सेकंड हमने आपको बताया यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ऑलवेज। तो देखिए ये सेकंड, ये देखिए हमने ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड लाइट प्रोड्यूस, सेकंड रे प्रोड्यूस की, ये हमारा कुछ बीच में यहाँ पे इसके बीच में मीट करेगा। आप जब स्केल से बार आप मेज़र करके बनाएंगे तो आपका वही मीट करेगा। मैंने मेज़र नहीं किया तो इसको थोड़ा सा इधर उधर दिया, तो आप इसके अंदर प्रोड्यूस ही कर देता हूँ। ये हो गया 2f2, ये तो आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये काफ़ी सही बनेगी, ठीक है। तो अब हम इसका साइज़ के बारे में, इसका नेचर बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो पहला तो बताएंगे कि ये इमेज बनी कहाँ पे। देखिए बिटवीन f2 एंड 2f2, इन दोनों के बीच में बनी है, इन दोनों के बीच में बनी है। तो हम लिखेंगे बिटवीन 2f2 एंड f2, तो एंड 2f2। अब हम बताएंगे कि रियल है कि इन्वर्टेड, तो आप देख कर ही समझ गए होंगे। रे देखिए सच में मीट किया, हमने इसको मीट नहीं करा, ठीक है। तो हम लिखेंगे रियल, और ये हो गया a डैश, ये हो गया b डैश। अब ये देखिए a डैश, ये हमने सीधी रखी थी इमेज,
ए डैश यहाँ पे था ऊपर, ए डैश आ गया हमारे नीचे, मतलब इमेज पहले सीधी थी, लेकिन यहाँ पे जब ये सॉरी ऑब्जेक्ट पहले सीधा था, जब इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे तब ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। उल्टे का मतलब क्या, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब हम बताएंगे कि साइज के बारे में इसके। देखिए मैंने जो बनाया है तो आपको थोड़ा साइज इसका बड़ा लगा होगा, लेकिन जब आप स्केल से इसको मेज़र करके बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो है ये इससे बड़ा आएगा लेकिन ये छोटा आएगा, तो हम इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड। आप स्केल से मेज़र करके बनाएंगे तो डिमिनिश्ड आएगा, डिमिनिश्ड। फिलहाल मैं इसको सही ही कर देता हूँ। ये देखिए अब तो छोटी हो गई, ये बड़ी थी ये छोटी हो गई। ये हो गया हमारा ए डैश, ये हो गया हमारा बी डैश। तो ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड केस जब ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड 2f1। अब हम अपने थर्ड केस पे चलते हैं जब ऑब्जेक्ट होगा 2f2, सॉरी 2f1, जो ऑब्जेक्ट होगा 2f1 पे। तो हम थर्ड केस पे चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट एट 2f1, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, उतनी ही दूरी पर f1 और उतनी ही दूरी पर 2f1, उतनी ही दूरी पर यहाँ पे f2, उतनी ही दूरी पर यहाँ पे 2f2। अब यहाँ पे हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब पहली रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी, फोकस से, यहाँ पे फोकस से होके दूरी। अब दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। अब देखिए ये मीट कहाँ पे की, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। अब ये मीट कहाँ पे की, अब बताइए, ये हो गया हमारा ए डैश, ये हो गया हमारा बी डैश। अब ये एट 2f2 पे मीट दिख रही है ना आपको, ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको मीट दिख रहा होगा, तो हम इसकी पोजीशन लिखेंगे, मतलब कहाँ पे मीट की, तो लिख देंगे एट 2f2। अब हम लिखेंगे कि बताएंगे इसमें कि इमेज जो रे ऑफ लाइट है वो सच में मीट की है कि हमने इसको मीट करवाया है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट क्या है। तो आप देखकर ही पता लगा लिया होगा आपने कि ये जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि रे ऑफ लाइट सच में मीट किया, हमने इसको मीट नहीं करवाया। तो रियल एंड इन्वर्टेड लिख देंगे। अब साइज के बाद तो देखिए साइज इसका और इसका बिल्कुल सेम लग रहा है, ठीक है। जितना ही बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज उतनी ही बड़ी इमेज की साइज, ठीक है। इसमें ऐसा दिखेगा, मतलब दिखेगा या होगा ही होगा, तो हम लिख देंगे सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट, ये होगा हमारा सेकेंड, ये होगा हमारा थर्ड। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस जब ऑब्जेक्ट होगा 2f1 पे, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी आपके बहुत काम का है, इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, बात फिर से ना हो तो आप बैक करके फिर से समझ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो अब फिर हम अपने फोर्थ केस पर चलेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है ये 2f1 एंड f1 के बीच में रखा होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे, तो चलते हैं अपने फोर्थ केस पर। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ऑप्टिकल सेंटर ही होगा, उतनी ही दूरी पर हमारा f1 और उतनी ही दूरी पर हमारा 2f1, और इधर भी उतनी ही दूरी पे हमारा f2 और उतनी ही दूरी पे हमारा 2f2, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट अब इसके बीच में, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब पहली रे ऑफ लाइट कहाँ पास होगी, फोकस, ये रही हमारी पहली रे ऑफ लाइट कहाँ पास हुई, फोकस से, ठीक है, फोकस से। और ये हो रही हमारी दूसरी रे ऑफ लाइट, ये यहाँ पे मीट की है, यहाँ पे मीट की है, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए आप 2f2 के बियॉन्ड मीटिंग दिख रही होगी, 2f2 के बियॉन्ड मतलब 2f2 के पीछे ये मीट कर रही है आपको। तो हम क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड
2f2 मतलब सेकंड फोर्स, ठीक है, इसका सेकंड फोर्स। अब हम लिखेंगे ये रियल है, इन्वर्टेड है, नेचर कैसा है इसका। तो आप देख होंगे ये रे ऑफ लाइट सच में मीट की है, हम लोगों ने इसको मीट नहीं कराया, ये सच में मीट की है, तो हम लिखेंगे रियल। अब ये देखिए ये हो गया हमारा ए डैश, ये हो गया हमारा बी डैश, ये था हमारा ए डैश, ये था हमारा बी डैश। अब आप देखें ए डैश ऊपर ए डैश नीचे, मतलब इन्वर्टेड उल्टी, तो हम लिखेंगे रियल के साथ वैसे इन्वर्टेड होता ही है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया इन्वर्टेड। अब हम अपना थर्ड देखेंगे, थर्ड पॉइंट जो कि साइज के बारे में है। तो देखिए आप साइज इसका इतना बड़ा और ये बनी कितनी बड़ी, उससे बहुत बड़ी, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे इनलार्ज, इनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी, तो लिख देंगे हम इसमें इनलार्ज, इनलार्ज, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ केस, सॉरी ये था हमारा फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट होगा विटामिन 2f1 एंड f1। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बाकी वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ केस पर, जब ऑब्जेक्ट f1 पे होगा। अब दो ही केस हमारे बचे हैं, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट एट f1, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया 2f1, उतनी दूरी पर f2 और उतनी दूरी पर 2f2। ये रहा हमारा क्या, ये रही हमारी ऑब्जेक्ट ए डैश और बी डैश। ये पहली रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई, अब दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आएंगे, और ये अब ये जो है ये आपको पैरेलल रेस नहीं लग रही है, मीन्स पैरेलल मतलब ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये आपको पैरेलल रेस नहीं लगी। तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, मैथ कहता है ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, मैथ से ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है, कहता है कि ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। तो हम लिख देते हैं, तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीट करेंगे वो पहले हम लिख देते हैं, मतलब कि कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो लिखिए एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, फर्स्ट पॉइंट। हमारा सेकेंड पॉइंट कि इमेज जो है कैसी बने, मतलब ये रियल है इन्वर्टेड है क्या, तो इन्फिनिटी पे सच में मीट करेंगे, तो मतलब रियल हम लिख सकते हैं ना, रियल, रियल, रियल के साथ तो हमेशा इन्वर्टेड होता ही है। वहाँ थर्ड केस, अब ये देखिए ये इमेज इतनी बड़ी, सॉरी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इन्फिनिटी बनने कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। आप खुद ही सोच सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको सूरज वाला एग्जांपल दिया था, तो सूरज कहाँ है, हम लोग कहाँ पे हैं, तो हम लोग से कितना ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, धरती पे ऑब्जेक्ट, सूरज पे कुछ चीज़ होगा, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे हाईली लार्ज, हाईली लार्ज, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, हाईली लार्ज, हाईली लार्ज, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बाकी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब हम अपने लास्ट केस पर चलते हैं, जो कि है हमारा जब ऑब्जेक्ट होगा f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो ये हमारा सिक्स्थ केस, हमारा लास्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। तो हम चलते हैं, ये रहा हमारा लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर सेकंड फोकस, ठीक है। उतनी दूरी पर इधर f2 और उतनी दूरी पर 2f2। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए डैश बी
ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। तो ये पहली रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये हमारी दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल से। अब ये देखिए, ये आपको कुछ डाइवर्जिंग रेस नहीं लग रही, मीन्स ऐसे जा रही, ऐसे ऐसे जा रही, ठीक है। ये डाइवर्जिंग रेस लग रही है। तो क्या डाइवर्जिंग रेस कभी मीट करती है, बताइए? नो, डाइवर्जिंग रे नेवर मीट, ठीक है, एट एनी सिचुएशन, नेवर मीट एट एनी सिचुएशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इमेज बनाने के लिए हम इसको, ये जो रे है इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे, इसको जो रे है हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। ये हम बैकवर्ड इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मीट की, ठीक है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये इस पॉइंट पे मीट की। अब इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है, दिस इज डिफरेंट केस, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है सच में मीट नहीं की है, हमने इसको मीट करवाया है, ठीक है। ये सच में मीट नहीं की है क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेस थी। डाइवर्जिंग रेस कभी भी मीट नहीं करती, ठीक है। दे विल नेवर मीट एट एनी सिचुएशन। हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करवाया है। तो अब हम पहले इसके लिख देते हैं कि ये किस, कहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट इमेज की। देखिए, ऑब्जेक्ट जिस साइज है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड ये इमेज भी फॉर्म किया है, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ये रहा हमारा ये इमेज। तो हम ये लिख सकते हैं कि सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देंगे हम सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। हम सेकंड पॉइंट अपने लेंगे। अब देखिए, ये अपने आप तो मीट की नहीं, इसको हमने जानबूझ के बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करवाया है। तो हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल। ये इमेज जो है वर्चुअल होगी, ये अपने आप मीट नहीं की है, हमने इसको मीट करवाया, तो ये इमेज हो जाएगी वर्चुअल। अब देखिए, ए डैश हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बी डैश हमारा यहाँ पे, ए डैश हमारा यहाँ पे, बी डैश हमारा यहाँ पे। इमेज में भी, इमेज भी सीधी, ऑब्जेक्ट भी सीधा। देखिए, दोनों चीज सीधा, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इरेक्ट, इरेक्ट, या अपराइट भी लिख सकते हैं, अपराइट, अपराइट भी लिख सकते हैं। अब हम अपना लास्ट इमेज का साइज क्या है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज जो हमारी इतनी बड़ी, इमेज इतनी बड़ी, तो क्या है, इनलार्ज है, बड़ी है। तो हम लिख देंगे इसको इनलार्ज, इनलार्ज। तो ये हमारा खत्म हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। बाकी आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी की हमारी 2 वीडियो पहले से पड़ी हुई हैं, फिलहाल 2 वीडियो ये सेकंड टॉपिक पे है। फिलहाल ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की एक वीडियो हमारे चैनल पे पहले से पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको, ज़रूर आप देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।